नमस्कार। 12वीं में आर्ट्स लेने के बाद आगे क्या करना है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स दोनों को ही परेशान करता है। अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आज हम आर्ट्स के बाद करियर के हर एक रास्ते को बहुत ही गहराई से समझेंगे। सबसे पहले तो इस एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दिमाग से निकाल देते हैं। ये सोचना कि आर्ट्स में मौके कम होते हैं, ये आज के ज़माने की सबसे पुरानी और सच कहूँ तो सबसे गलत बातों में से एक है। एक तरफ लोगों को लगता है कि आर्ट्स एक कमज़ोर स्ट्रीम है जिसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। आर्ट्स की पढ़ाई असल में देश के भविष्य के लीडर्स, थिंकर्स और बड़े बड़े फैसले लेने वाले लोग तैयार करती है। पता है आर्ट्स की असली ताकत क्या है? ये सिर्फ हिस्ट्री या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स नहीं है। इसकी असली पावर है वो सुपर पावर्स जो ये स्टूडेंट्स को देती हैं, जैसे कि कमाल का कम्युनिकेशन, किसी भी बात की तह तक जाने वाली सोच, एनालिसिस करने की काबिलियत, क्रिएटिविटी और लीडरशिप। और सच तो ये है कि यही स्किल्स हर करियर में कामयाबी की गारंटी होती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के हमारे रोड मैप पर। हम मेथक और सच्चाई से शुरू करेंगे, फिर गवर्नेंस और एजुकेशन, मीडिया और क्रिएटिविटी और लोगों से जुड़े डिजिटल करियर की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि इन सब में से अपने लिए बेस्ट रास्ता कैसे चुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है गवर्नेंस और एजुकेशन से जुड़े करियर, यानी वो रास्ते जो हमारे समाज की नींव को मजबूत बनाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल रास्ता है सिविल सर्विसेज का, मतलब यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम्स के जरिए आईएएस, आईपीएस या दूसरे बड़े सरकारी अफसर बनना। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी ये सब तैयारी में सीधे सीधे मदद करते हैं। इसीलिए आर्ट्स बैकग्राउंड वालों को इसमें एक नेचुरल बढ़त मिल जाती है। अगला शानदार ऑप्शन है लॉ, यानी कानून। 12वीं आर्ट्स के ठीक बाद 5 साल के इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। ये आपको वकील, जज या लीगल एडवाइजर जैसे एक बहुत ही पावरफुल और सम्मानित करियर की तरफ ले जाता है, जहां आप समाज में न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं। और फिर आता है टीचिंग का फील्ड, जो हमेशा से ही एक स्टेबल और इज्जतदार प्रोफेशन रहा है। बीए के बाद बीएड करके स्कूल कॉलेज में तो पढ़ा ही सकते हैं, पर आज के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन ने इस फील्ड में अनगिनत नए मौके बना दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं उन करियर की जो हमारी सोच और हमारे कल्चर को एक नई दिशा देते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है मीडिया और क्रिएटिविटी से जुड़े करियर। अगर आपको दुनिया को अपनी नज़र से दिखाने का, लिखने का या बोलने का शौक है, तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन आपके लिए ही बना है। अखबार और टीवी न्यूज़ से लेकर आज के दौर में डिजिटल मीडिया, कंटेंट राइटिंग और यहाँ तक कि सोशल मीडिया जर्नलिज्म तक अपनी बात कहने के बहुत सारे रास्ते हैं। देखिए, क्रिएटिविटी तो आर्ट्स की आत्मा है और डिज़ाइन का फील्ड इसी क्रिएटिविटी को एक शानदार करियर में बदल देता है। चाहे वो कपड़ों का फैशन डिज़ाइन हो, घरों का इंटीरियर डिज़ाइन या फिर ग्राफिक डिज़ाइन और एनिमेशन वीएफएक्स की डिजिटल दुनिया, आज इन फील्ड्स में नाम और पैसा दोनों कमाया जा सकता है। एक्टिंग, डांस और म्यूजिक जैसी परफॉर्मिंग आर्ट्स में तो हमेशा से ही बहुत स्कोप रहा है, और अब तो इनके साथ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और कमेंट्री जैसे नए और मज़ेदार फील्ड भी जुड़ गए हैं। और हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से तो अब टैलेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचाना पहले से कई ज़्यादा आसान हो गया है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी करियर ग्रुप की तरफ, जो आज के समय में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये उन करियर के बारे में है जो लोगों और टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। इंसानी मन और समाज को समझना ये आर्ट्स की एक बहुत बड़ी खूबी है, और यही खूबी साइकोलॉजी और सोशल वर्क जैसे फील्ड्स में बेहतरीन करियर बनाती है। काउंसलिंग से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों के एचआर डिपार्टमेंट तक साइकोलॉजी की ज़रूरत हर जगह है, और अगर समाज के लिए कुछ करना है तो एनजीओज और कम्युनिटी डेवलपमेंट से बेहतर कुछ नहीं। भाषाएं यानी लैंग्वेजेस, ये वाकई आर्ट्स का एक छिपा हुआ खजाना है। किसी भी फॉरेन लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ बनाकर ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर या कंटेंट लोकलाइजेशन एक्सपर्ट के तौर पर पूरी दुनिया में काम मिल सकता है। और अगर घूमना फिरना और लोगों से मिलना पसंद है, तो यही नॉलेज टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट में एक शानदार करियर का दरवाज़ा खोलती है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये सोचना कि टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस वालों के लिए है, ये बहुत बड़ी भूल होगी। आज के ज़माने में आर्ट स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल स्किल्स एक सुपर पावर की तरह हैं।
डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखकर फ्रीलांसिंग, नौकरी या अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की पूरी आज़ादी मिलती है। तो ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई अपने लिए सही रास्ता चुने कैसे। चलिए अब आपके भविष्य के लिए एक बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं। सही करियर का चुनाव आखिर हो तो कैसे हो? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हर किसी के अपने अंदर ही छुपा होता है। बस उसे खोजने की जरूरत है। ये 4 स्टेप का रोड मैप इसमें आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहला, समझिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। दूसरा, पहचानिए कि आपकी ताकत क्या है, आप किस काम में अच्छे हैं। तीसरा, लोग क्या कहेंगे ये छोड़कर अपने पेरेंट्स और मेंटर्स से खुलकर बात कीजिए। और आखिर में अपने लिए क्लियर प्लान बनाइए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, आर्ट स्ट्रीम कमजोर नहीं होती, गलत गाइडेंस उसे कमजोर बना देती है। आपका ये फैसला बिल्कुल सही और बहुत पावरफुल है। बस जरूरत है तो एक सही दिशा की। हमेशा याद रखिए, आर्ट्स की पढ़ाई से ही देश को मिलते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स, वकील, टीचर्स, जर्नलिस्ट, डिजाइनर्स, लीडर्स और क्रिएटर्स। तो सोचिए, इस स्ट्रीम में संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं। सच में आसमान ही लिमिट है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब एक सवाल आपके लिए। इतने सारे ऑप्शंस में से वो कौन सा आर्ट्स करियर है जिसमें आपको अपना इंटरेस्ट और पैशन दिखाई देता है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि सही सवाल से ही सही जवाब और भविष्य का सही रास्ता मिलता है।